नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मौसम का मिजाज इन दिनों हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है। अप्रैल के मौसम में भी गर्मी नदारत है। बादल आसमान पर ऐसे छाए हैं जैसे बारिश का मौसम हो। कहीं कहीं तो ओले भी कहर बरपा रहे हैं और राहत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये हाल साल दर साल बिगड़ते जाएंगे और बढ़ती जाएगी मौसम की बेरुखी। हर दिन बदले मौसम के मिजाज सबके लिए एक पहेली बने हुए हैं। ऐसा लगता है वाकई इंद्रदेव भूल गए हैं कि ये बरसने का वक्त नहीं है। अभी बारिश सूर्य देव की है, शोले उगलने की। लेकिन अप्रैल के महीने में भी गर्मी पूरे शबाब पर नहीं पहुंच पा रही है। सूरज आग उगलने को होता है और बारिश आकर उन्हें ठंडा कर जाती है। ये हालात प्रदेश के अमूमन हर जिले के हैं, जहां बेमौसम बारिश और कहीं कहीं तो ओले भी कोहराम मचा रहे हैं। जिससे सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है किसान, जिसकी साल भर की मेहनत आंखों के सामने बर्बाद हो रही है। मौसम पर शोध कर रहे लोगों की माने तो मौसम में ये बदलाव अब हर साल की बात हो गई है और साल दर साल इसी सिलसिले में इजाफा होता चला जाएगा। बंसल न्यूज डेस्क। तो लगातार करवट बदल रहे मौसम ने लोगों को तो परेशान कर ही दिया है और इस मामले में जो रिपोर्ट आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल मौसम अपने मिजाज से हमें तंग करने वाला है और सिर्फ बारिश ही नहीं, गर्मी और सर्दी भी हलाकान करने के लिए तैयार है। मौसम सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है फसलों की जिंदगी का। किसी भी फसल की क्वालिटी उसके खेत से निकलने से लेकर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट तक पहुंचने से आंकी जाती है और ये सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है। यदि खराब मौसम हो तो बीज की खराबी से लेकर फसल की बर्बादी तक का जिम्मेदार यही होता है। मौसम को नापने के पैमाने में तापमान और वर्षा सबसे पहले आते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वर्षा के बारे में। पिछले 80 सालों में साल दर साल, दशक दर दशक किस तरह बदली बारिश। आंकड़े कहते हैं कि औसत वर्षा लगातार कम हुई है। इंदौर की औसत बारिश 943 मिलीमीटर, सर्वाधिक बारिश 1898.54 मिलीमीटर 1973 में, सबसे कम बारिश 341.72। दशकवार बारिश 1970 से 1979 तक 1069.96 मिलीमीटर, 1980 से 1989 तक 908.19 मिलीमीटर, 1990 से 1999 तक 1020.11 मिलीमीटर, 2000 से 2010 तक 831.46 मिलीमीटर। ये रिपोर्ट है कृषि महाविद्यालय की, जो साफ बता रही है कि दशकवार बारिश का ट्रेंड कम हो रहा है और ये वजह है क्लाइमेट चेंज की। दशक वाइज बात करते हैं तो सर्वाधिक जो हमारा परिवर्तन हमने देखा है वो हमारे अभी के दशक में देखा है। यदि हम 80 साल के डेटा से कंपेयर करें तो अभी जो हमारा रेनफॉल है वो भी कम हुआ है और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा है। डिफरेंट यदि अपन महीनों की बात करते हैं, हमारे साल के जो 12 महीने हैं तो 12 महीनों में यदि अपन पिछले 10 सालों का यदि एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे 30 साल के कंपेरिजन में हर महीने तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है और जो हमारा रेनफॉल है उसमें कमी आई है। अब बात करते हैं तापमान की। संस्था तरु ने सिटी रेजिलेंस स्ट्रेटेजी फॉर चेंजिंग क्लाइमेट सीनरीज पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट क्लाइमेट सिस्टम एनालिसिस ग्रुप, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे आदि संस्थानों की रिसर्च पर आधारित थी। इसे नगर निगम को सौंपा गया था। इसमें जो निष्कर्ष आया वो काफी डराने वाला है। इसके मुताबिक इंदौर का वर्तमान औसत तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री का होता है। मालवा के पठार में रातें ठंडी होती हैं और तापमान 10 डिग्री तक पहुंच जाता है।
लेकिन अब ये होगा 2 डिग्री की औसत बढ़ोतरी 2030 तक, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी 2080 तक। वजह अर्बन हीट आइलैंड यानी शहरों में बढ़ती गर्मी। 2021 से 2050 के बीच अप्रैल से बारिश शुरू हो जाएगी और मई में तो ये 100 मिलीमीटर से भी आगे तक पहुंच जाएगी। नतीजा, जल्दी बारिश से पानी के स्रोत अगले वर्ष जल्दी सूखने लगेंगे और इससे होगा अचानक सूखा। आने वाले 25 साल में अगर हम देखें तो यह है कि टेम्परेचर तो कम से कम 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जो एवरेज जो है वो। और उससे जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि जो बारिश में जो बदलाव आ रहा है, पैटर्न में जो बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से जो आपके जो सोर्स हैं, चाहे वो सतही स्रोत हो जैसे डैम वगैरह हो, उसको भरने में भी टाइम लगेगा, या तो उसमें बदलाव आएगा। जिस तरह से आपको पानी चाहिए उस तरह से आपको पानी उपलब्ध नहीं होगा। इस क्लाइमेट चेंज के बहुत खतरे अभी सीधे नजर नहीं आए, लेकिन इसका सीधा असर हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर। विशेषज्ञों की माने तो नई नई मौसमी बीमारियां इसी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। पिछले कुछ सालों से इंदौर शहर में पानी जिस तरह से गिर रहा है, वो 5-6 दिन का पानी एक ही दिन में गिरता है और बहुत तेजी से गिरता है, और उसके कारण काफी तेजी से हमारे शहर में जल जमाव की स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसमें मुख्य रूप से हम देखें कि मलेरिया और डेंगू, टाइफाइड, डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो तेजी से हमारे शहर को अपने आगोश में लेती है। कुदरत के साथ खिलवाड़ कितना घातक हो सकता है, इसका एकदम पता लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हर साल मौसम के मिजाज में हो रहा बदलाव यही इशारा कर रहा है कि विकास के नाम पर बढ़ रहा प्रदूषण का खामियाजा लोगों को ही उठाना होगा। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर।